रोल ऑफ कोचिंग नाउ इन जुडिशरी एग्जामिनेशन। क्या मुझे कोचिंग लेनी चाहिए? अगर मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज के बाद मैं जुडिशरी एग्जाम की कोचिंग लूँ, कोचिंग का क्या इम्पैक्ट अब रहेगा फाइनल सिलेक्शन में? सो गाइज 3 ईयर रूल आने के बाद ना जो कोचिंग एग्जामिनेशन, जो कोचिंग होती थी जुडिशरी एग्जामिनेशन की, उसके ऊपर भी चेंज आएगा और काफ़ी मेजर चेंज आएगा, स्मॉल चेंज नहीं आएगा। नंबर 1 चीज़, अगर हम पहले की बात करें, हम बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो थियोरेटिकल नॉलेज है, आपको थियोरेटिकल नॉलेज अच्छे से करवाई, बेसिक सा प्रैक्टिकल ज्ञान दिया इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, और अब आपका सिलेक्शन हो जाता था अगर आपकी रिटन प्रैक्टिस अच्छी है और आपका प्रीलिम्स क्लियर है। ये होता था पहले का ट्रेंड। अब जो ट्रेंड होगा वो ये ट्रेंड बनेगा ऑलमोस्ट लाइक नीट पीजी एग्जामिनेशन। ये आई थिंक एक बहुत प्रोमिनेंट मेंटर हैं सहज सर, वो भी बोल रहे थे कि नीट पीजी की तरीके से जुडिशरी एग्जामिनेशन की जो कोचिंग है उसका भी ट्रेंड आगे बढ़ने वाला है। दैट सुपर स्पेशलाइज्ड कोचिंग होगी अब इसकी, और जो लोग ले रहे हैं वो लोग मोस्टली इसको मेंस की स्टेज पे या फिर इसको इंटरव्यू की स्टेज पर लेना पसंद करेंगे। पहली बात है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने पिछली रील में आपसे बात की थी कि जुडिशरी एग्जामिनेशन सब इंटरव्यू बेस पे होंगे और इंटरव्यू काफ़ी प्रोमिनेंट होगा, बिकॉज जो हाईकोर्ट जज बैठा है वो प्रैक्टिस करके बैठा हुआ है, मेजरली प्रैक्टिस करके आया हुआ है। और अगर कोई अपॉइंटी भी है, लेट से जुडिशरी से अपॉइंट होकर हाईकोर्ट जज में बैठे हुए हैं, हाईकोर्ट जज बने हुए हैं और वो बोर्ड में बैठे हुए हैं, तो वो भी 30 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हैं, उन्होंने भी बहुत सारी वकालत अपने सामने होते हुए देख ली है। आपका जो पूरा इंटरव्यू है वो होगा प्रैक्टिस बेस्ड। आपने कहाँ काम किया, किसके सामने अपीयर हुए, कौन आपके सीनियर थे, किन केसेस में आपने प्रोमिनेंस ली, 3 साल आपने किस तरीके के केसेस को हैंडल किया। और आप इसमें फेक नहीं कर सकते हैं, ब्लफ नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी सीनियर एडवोकेट के पास चले जाएं, आप उससे पूछें कि क्या आप एक जज को 20 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। सो जो कोचिंग का बहुत रिलेवेंस होता था पहले, मेंस से सिलेक्शन हो जाएगा, वो तो अब बहुत कम हो गया, क्योंकि इंटरव्यू बेस पे आपका ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन में भी जो लोग 28 साल में हैं, 27 साल में हैं, 26 साल में पेपर को दे रहे हैं, वो रेगुलर कोचिंग ले ही नहीं सकते हैं। अगर आप वकालत कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, तो आप बताइए आप किस प्रकार से वो पर्सन एनरोल होगा एक कोचिंग के अंदर भी और अपनी वकालत भी कर रहा होगा? इट इज़ इम्पॉसिबल। ऑनलाइन कोचिंग में भी, बट आप किसी भी वकील से पूछे कि शाम को 5-6 बजे आने के बाद मैं कितना रेगुलर रह पाता हूँ अपनी कोचिंग के साथ, तो दैट्स अ चैलेंज। नाउ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल्सो यू आर टेकिंग अ फुल टाइम कोचिंग। आप खुद ही देख लीजिए उसके ऑड्स क्या हैं सक्सेस के। नंबर तीसरी चीज़ जो आती है विद रिगार्ड टू कि क्या मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, देखिए अगर आप कॉलेज में और आपको थियोरेटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और आपके पास कैश है, देन डेफिनेटली आप ले सकते हैं, बट आपको उन कंसेप्ट को रेगुलरली रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम आपका 3 से 4 साल के बाद है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना पड़ेगा और करंट नॉलेज से अपडेट करना पड़ेगा। बेस्ट विशेस गाइस।